तो स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो मार्केट में ना एक बड़ी ग्लोबल न्यूज आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया भैया, इंपोर्ट टैरिफ को 10% से बढ़ा के 15% कर दिया है। भैया वो प्रेसिडेंट है, कुछ भी कर सकता है, इसलिए कल की वीडियो मैंने क्लियर मेंशन किया था। सवाल यह है कि क्या कल मंडे मार्केट को निफ्टी में पैनिक सेलिंग होगी या फिर डिप में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है 400 पॉइंट की तेजी। तो आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में बात करने वाले हैं भैया, ग्लोबल इंपैक्ट क्या हो सकता है, इंडियन मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और मंडे का प्रोबेबली क्या निफ्टी सेटअप हो सकता है, खासकर ट्रेडर्स के लिए जो हमारे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में है। सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब, ग्लोबल इंपैक्ट क्या समझो। देखो इस समय 10 से 15% बढ़ा दिया गया है। तो जब भी टैरिफ बढ़ता है इसका मतलब होता है कि भैया ट्रेड वॉर का रिस्क। पहले भी हमने देखा है इस न्यूज को 3 डायरेक्ट इंपैक्ट हो सकता है। सबसे पहले एक्सपोर्ट कंपनी पर प्रेशर होगा, सबसे पहली बात जो हम लगातार देख ही रहे हैं। ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट्स लगातार वीक हो सकता है। पहला हाफ तो सही रहेगा, लेकिन दूसरे हाफ की बात कर रहे हैं हम, सेफ एसेट्स पर लोग गोल्ड सिल्वर पर ज्यादा निवेश करने का प्लान करेंगे। अगर यूएस इस तरह टैरिफ बढ़ाता रहेगा तो चाइना और दूसरे कंट्रीज रिटेलिएशन कर सकते हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी लगातार बढ़ जाएगी और इंडियन मार्केट में भाई साहब आइसोलेटेड नहीं है, वहां भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब रही बात इंडियन मार्केट की, तो देखो इन सब के बाद निगेटिव इंपैक्ट भी देखने में हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले आईटी सेक्टर, अगर कुछ ऐसा होता है ना, यूएस रेवेन्यू आपको मोर देन 60% मिलता है, तो आईटी सेक्टर पे भी वहां असर पड़ सकता है, खासकर सेकेंड हाफ में। मेटल्स और फार्मा की अगर बात करें, एक्सपोर्टर की अगर ग्लोबल डिमांड स्लो हुई तो यह सेक्टर अंडर परफॉर्म कर सकता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो एक्सलरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितनी कंपनियां हैं ना, शॉर्ट टर्म में सेलिंग आ सकती है। तो कल ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत आपको प्रेशर देखने को मिल सकता है। रही बात पॉजिटिव या डिफेंसिव सेक्टर, अब डिफेंस सेक्टर की बात करें, यहां स्ट्रॉन्ग वहां तेजी रह सकती है। एफएमसीजी की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड बेस्ड बैंकिंग, एफआई अगर सेलिंग लिमिटेड रहती तो ठीक है, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर पे भी दबाव हो सकता है। डिफेंस, रेलवे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ड्रिवन सेक्टर में तेजी रह सकती है। राइट, ये तो नॉर्मल बात हुई अलग अलग सेक्टर की। अब बात करते हैं खासकर निफ्टी का टेक्निकल व्यू। अगर मैं देख रहा हूं भैया निफ्टी का टेक्निकल व्यू, ग्लोबल मार्केट यहां वीक क्लोज हो रहा है, तो खासकर अगर क्लोज होता है तो मंडे को यहां हालांकि गैप ओपनिंग हो रही है। अब एक घंटे बाद आपको मार्केट सही डायरेक्शन में देख सकता है। डाउन साइड लेवल्स 21,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 21,500 दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इससे नीचे मार्केट आता है तो मुझे लगता है पैनिक सेलिंग आपको गाइस देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ अपसाइड भी है कि अगर मार्केट अपने आप को रेजिस्ट करता है तो 22,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 22,000 का लेवल ऊपर गया तो भैया फिर चांदी ही चांदी देखने को मिलेगी। मतलब मंडे का मार्केट भाई गैप ओपनिंग तो हो रही है, लेकिन सस्टेन कितना करेगा ये एक घंटे बाद पता चल जाएगा। तो जो ट्रेडर्स है सर, अगर आप चाहते हो सेफ ट्रेड लेना तो एक घंटे बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? गैप अप डाउन में पैनिक सेलिंग आपको अवॉइड करना है, ध्यान रखना। फर्स्ट 1 आवर बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मार्केट के डायरेक्शन को आपको देगा। सपोर्ट जोन पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां ढूंढो, खासकर जो मैंने आपको बताया है 15 मिनट के, और खासकर ओवर लेवरेज से आपको ध्यान रखना है कि भैया अवॉइड करना है ओवर लेवरेज। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, रेंज ट्रेडिंग बेस्ट रहेगी। ब्रेकआउट फेक होने का चांसेस हो सकता है कल, तो वो ध्यान रखना। अगर 1 आवर पे आप ट्रेड लोगे थोड़ा सा आपके लिए बेटर हो सकता है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए भैया क्वालिटी स्टॉक्स पे लगातार सर्च करो। अगर आपको डाउट होता है हमारा स्टॉक्स वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है आपके सपोर्ट के लिए, राइट। जहां आपको स्टॉक रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ऑफर भी चल रहा है गाइस। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रंप टैरिफ भैया 15% तो कर चुके हैं, लेकिन अब 15% से ना ऊपर नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं 15% अगर ऊपर बढ़ाएंगे इनको अपोजिशन यानी कांग्रेस का सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बिना उनके सपोर्ट के ये 15% से ऊपर नहीं बढ़ा सकते। हां, इनके पास जो ये सेक्शन 122 का जो यूज कर रहे हैं ना, ये प्रेसिडेंट यूज कर सकता है, और इसी सेक्शन को यूज करके इन्होंने 10 से 15% कर दिया है। तो अभी ग्लोबल 15% के टैरिफ सभी के ऊपर है। तो ओवरऑल ना ये ट्रंप जैसा इंसान, मैं सच बता रहा हूं गाइस, आप जैसे इन्वेस्टर, हम जैसे इन्वेस्टर को हमेशा डराएगा। लेकिन सर जैसा मैं हमेशा आपसे कहता हूं इस वीडियो में, हमेशा के वीडियो में, भैया डरने का नहीं, लगातार इन्वेस्ट करने का। आपके पास अगर म्यूचुअल फंड है, डरने का नहीं, लगातार इन्वेस्ट करो। खासकर कौन से फंड में निवेश करना है मैं आप लोग को बताता रहता हूं। तो टेलीग्राम, फ्री वाला टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, जरूर ज्वाइन करो। और वहां मैं लगातार आपको स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एक छोटी झलक का प्रेजेंट कर देता हूं। बस आज वीडियो में बस आपको यही मैसेज था कि भाई कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि शानदार 450 पॉइंट यहां गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, लेकिन एक घंटे बाद मार्केट सही डायरेक्शन पकड़ने वाला है। तो पूरी अपडेट आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।